वक्त पर ये कफन अब मिले ना मिले, जिनके गौरव से माता का दामन दमकता। कसम है वतन की, कसम है कफन की, कसम उस वर्दी की सुरपद मिजाज, नीयत न नापाक होती, चलाते थे सरहद पर प्राणों की बात। ऐसा ही छोटा समाज फतेहगढ़ जिला के अंदर एक छोटा सा गांव हो। वो गांव के रह वाला के हुए सैकड़ों कुर्बानियां दे करके हिंदुस्तान के सरजमी पर हमारे देश के नौजवानों ने शहादत दे करके हिंदुस्तान के सरजमी पर हमें आपको चैन से सोने की शक्ति दी, आजादी दी। ए भैया, लेकिन बिहार में एक लाइन गजल लगे मास्टर, कोनो लेडीसन से प्रोग्राम हमार कभी कभी होला तो हम कहेला, लेडीज कहले हमसे का कहले, मैं ना आज हूँ तुम मेरा एहतराम करो, जवानी नाम है मेरा, मुझे सलाम करो। तो हम कहले कि सुनो सुनो, तुझे सलाम करूंगा पर पहले मेरा एक काम करो, तुझे सलाम करूंगा पर पहले मेरा एक काम करो, अपनी मस्त जवानी हमारे काम करो। कहले कि तुझे सलाम करूंगा पर पहले एक काम करो, अपनी मस्त जवानी हमारे नाम करो। तो कभी कभी बिरहा शैली में कभी लिखना सरहदे हिंद पर का लिखना, लड़े जो जंग के बीच वही बहादुर है, बन जाए आग का गोला असल में नाहर है। एजे से बिरहा के स्टोरी की शुरुआत थी। फतेहगढ़ जिला के अंदर, फतेहगढ़ जिला के अंदर, फतेहगढ़ जिला के अंदर एक कुर्ला गाँव है काशी, एक कुर्ला गाँव है काशी, जन जन में भरा है जज्बा, जन्नत से की है माटी। ऐसी ही छोटी बस्ती, ऐसी ही छोटी बस्ती है श्याम मनोहर सानी, है श्याम मनोहर सानी, चलती मेरे सुनन लोग किसकी बात सुनानी। बीबी बच्चों को पाकर खुशहाल है घर के नाहर, खुशहाल है घर के नाहर, जीवन यापन के खातिर हुआ गया कमाने बाहर। ऐसा ही छोटी सी बस्ती बाबू रहे वाला श्याम मनोहर, श्याम मनोहर बाबू के दो लड़का, एक लड़का का नाम किशन, एक लड़का का नाम कृपाल। बाबू ड्राइवरिंग के बल पर सैकड़ों लोगों की रोजी रोटी दे रहे हैं, लेकिन ए भैया बाबू ड्यूटी पर हुवन, ड्राइवरिंग करत हुवन, इधर माई दोनों बच्चन के लेके फतेहगढ़ जिला में बालत हैं। एक दिन नौजवान के मन में उल्लास पैदा हुआ कि काहे न दुल्हन की बुलाई ददरी के मेला में, और वही मेलवा में दोनों बच्चन से भी भेंट हो जा और दुल्हन से भी भेंट हो जा। काफी दिन भी हो गए। नौजवान चिट्ठी का तब समय रहल, चिट्ठी में लिख के पता ठिकाना सब कुछ भेजला। दुल्हन जब ये पता ठिकाना पौली, पता ठिकाना पौने के बाद बड़ी प्रफुल्लित, मेहरारून के अगर बाजारे अपने साथे लेके चल जा,
बाजारे छोड़ा नहर लेके चल जा तो ऐसा मालिक पता चली कि जन्नत का फूल उनके झोले में गिर गया। नौजवान जब खबर दिला तो नहीं लेडी सतिया किसान बनली और दोनों बच्चन के लेके स्टेशन पर गई। इंतजार करत हैं स्टेशन पर और गाड़ी बड़ी लेट बा। एक लाइन गीत लिखेगी मास्टर। दुल्हन जो है तो लोग देखा हम यार कौनो भौजाई अपने देवर से मजाक करते, कौनो देवर अपने भौजाई से मजाक करते हो। कहत का अरे भचकर चले लो भोरे की बेला, दुल्हन अपने बच्चन के पौड़ी ढोड़ी सतुआ किसान मिले स्टेशन पर खड़ी है। पता ठिकाना चिट्ठी में बोली, पता ठिकाना चिट्ठी में बोली, जय हजर भूल संगवा ले रहा हो संगवा ले रहा हो जवन पाड़ दूलो फूल संगवा ले रहा हो जवन। दुल्हन थोड़ी सतुआ पिसान लेकर के स्टेशन पर आई। जल्दी जल्दी करे में गाड़ी आगे सामने जल्दी जल्दी करे में भैर का होई के उसाही चलली घरवा से गुजरिया पिछले में विधाना के दूसरी नजरिया। पता ठिकाना स्टेशन पर छूटल मारे कर जब सूल संगवा ले रहा हो संगवा ले रहा हो जवन पाड़ दूनो फूल। दुल्हन बाबू दोनों बच्चन के जल्दी जल्दी चढ़ाओ के ढोड़ी सतुआ पिसान के ड्रेस पता हुई स्टेशन पर छोड़ गए। दोनों बच्चों को बैठा लेती है, सोचती है कि अब ड्रेस पता कहिए ना स्वामी से भेंट हुए तो कैसे। किसी तरह से बाबूजी जाती है मेला के ठीक सामने चैन पुलिंग करके उतर जाती है। उतरने के बाद एक ड्राइवर से पूछती है, कहती भैया फला मेला कहाँ लगल। हल्ला मत करा बाबू। एक ड्राइवर से पूछती है कि फला मेला कहाँ लगल। दुल्हन संकित है, सोचत है ढोड़ी सतुआ पिसान स्टेशन पर छूट गल। चैन पुलिंग करके उतर जाती है, दोनों बच्चों को लेती है, जाकर के बस में सवार होकर मेला के ठीक सामने आकर उतर जाती है। इधर ए बाबूजी जब मेला में आती है तो सोचती है कि स्वामी जी कहीं न कहीं किसी मोड़ पर मिल ही जाएंगे, लेकिन पति देव से भेंट ना भई। दोनों बच्चन के लेकर वे मेला में प्रवेश करते हैं। तब तक एक बेटा कृपाल का हाथ पकड़ने ही किशन पीछे हो, किशन पीछे हो। ये बाबू एक मेलवा वाली गीत लग रही है। कोनो दुल्ही इनके मतिन कोनो सहेली होकर गए नली मेला देखा। यही जौनपुर का मेला देखा गई, चकिया चौकिया धाम का मेला देखा गई। कहली कि इनकर एक सखी कलश की हमारे जने तो ना है देखा तो हार का कर रहा तो उधर मेला घूमत रहो खोजत रहो मिलबा ना कहना। जब ना मिलना तो गरियावत मेहरारू भाई कुछ पावे तो गरिया देवे शुरू कर ना कुछ मिला था। मेहरारू कहता कि बोहरिया पर मेलावा में सैया ना भेटा हो, बोहरिया पर मेलावा में
लेकिन जो तनी शादीशुदा रहल ऊ कलश के सुना तोहार तो नाम ही हमार बड़ा रसिक मिजाज का हम ही मिलबन मिली है जरूर वह दुल्हनिया बता तक का अरे काहे होई है सड़क पर काहे होई है सड़क पर लखात होई है रे काहे होई है सड़क पर अरे गाले डाली के रुमलिया हाथ कोई है दुल्हन कलश दोनों बच्चन के ले ले एक बेटा छोटा बेटा के हाथ में ले ले और बड़ा बेटा पीछे हो तो देखो बदरी में चलावा देखो बदरी में चलावा हेराई गई है देखो बदरी में चलावा माई के साथ है कृपाल बिचारा माई के पीछे बाकी सब दुलारा बाबूजी माँ अपने बच्चे को ली है अपने बच्चे को छोटे बच्चे को पाल को ली है बड़ा बेटा पीछे किशन है माँ पलट कर नीचे देखती है पीछे तो भाई दिखाई बेटा न दिखाई दिया माँ ढूंढने लगी उस मेले में ए बाबूजी मेरा मुन्ना किशन कहाँ चला गया परम पूजनीय आदरणीय माननीय आजाद नेचर फ्रीडम की तरफ से आपके कर्म से 500 रुपए का पुरस्कार प्रदान हुआ है। एक बार जोरदार तालियों से सम्मान करके आप सम्मानित करिए। सारे लोगों का सादर सम्मान करते हैं। माई पीछे मुड़ के अपने बेटा के देखा चाहता बेटा माँ से इतना दूर हो गया कि कहीं दिखाई न दिया। ए भैया माई बौरही बन के चारों तरफ एंकरिंग में आवासी करवाती है कि कहीं किसी मोड़ पर हमारा बच्चा मिल जाए, लेकिन वो बड़ा बेटा किशन मिला नहीं। कृपाल को पकड़ कर मार हो रही है। एक दिन बीतल, 2 दिन बीतल, तीसरा दिन बीतल, चौथा दिन सब मेला उठ जाए। दुल्हन सोचा था कि स्वामी भी ना मिलना, बच्चा बेहरा गल, अब नैहर जाए कि घर जाए कि कहीं कूद के मर जाए। यह सोचा था ये बाबू विरह शैली में कभी लिखत होगा आए हैं बेचारी बन के रोवे बहुरही, बेचारी बन के रोवे बहुरही, लाली लुप्त हुई जब रजनी हाथ पसारी, अरे पसारी, अरे पसारी। छतिया के पीटी पीटी रोवे माई मेलावा में, हाय हो विधाता मोरी उजानी दिहला पगिया। कवन कसूर होगा विधाना तोहार कैली, हमरे करमावा में लगी गई आखिरी।
खोजती है, बच्चा को मिलता नहीं है। वो बच्चा के पौलस के उधमपुर के बासी पल बिंदर सिंह जवानावा हो, रोवत सुगनावा के बड़ायानु रतिया। परुआ बच्चा पाए के उनके औलाद नहीं, उधमपुर का बाबू उधम सिंह परुआ बच्चा के पाए के बाबू गोद में एंकरिंग अलाउंस से करवाते हैं कि किसका बच्चा किससे बिछुड़ गया है। माँ का पता नहीं चलता है, तब वो नौजवान उस बच्चे को गले लगा लेते हैं। उधमपुर का बासी पल बिंदर सिंह जवानावा हो, रोवत सुगनावा के बड़ायानु रतिया। ले आए भवानावा करल पलानावा हो, अरे धीरे धीरे हेत बासायान सुना के दिया, अरे धीरे धीरे बाबू बलविंदर सिंह जो ने बजवा के परुआ पाल के लिखे हैं, उधमपुर में पालत हूँ। यह माई वो बच्चा के लेके की कृपाल के छोटका बच्चा के वही मेला के चौथे दिन बैठ के रोवत थी कि स्वामी ना मिलना, एक मुन्ना मिलन वो भी हेरा गल। उसी रास्ते से बाबा ढाबा का बहुत बड़ा मालिक जा रहा था। देख करके कि सारे मेले के लोग हंसी खुशी से मेला देख रहे हैं, ये औरत रो क्यों रही है। करीब आकर पूछते कि बहन तू क्यों रो रही है। कल भैया जब रोने का कारण पूछे तो और फूट के रोने लगे, और फूट के रोने लगे। भैया तू जहाँ जा तो जा, हमकी हमारी हालात पर छोड़ दा। कल नहीं बहन, मैं बहुत बड़ा बाबा ढाबा का मालिक हूँ, तू बता तो सही, मैं तेरी समस्या का हल कर दूंगा। सारी बात उस बाबा ढाबा के मालिक से बताती है। नौजवान बोला कि बहन तू रो मत, तू मेरी धर्म की बहन है, मैं तेरा धर्म का भाई हूँ। चलो मेरा बहुत बड़ा होटल है, 2-4 लोग वैसे ही खा लिया करते हैं, तू भी रहना, खाना मैं तेरे बच्चों को छोड़ूंगा। यह लालसा देख के मन में दुल्हन के लेके चार चाहते हैं। भैया बिरहा में एक लाइन मिर्जापुरी कजरी लगे। जब बीएचयू में हम पढ़ते हैं शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल वोकल म्यूजिक, तो उसमें हम लोग को सिखाया जाता है, प्रोफेसर लोग सिखाते हैं कैसे, गुरुजन हमारे सिखाते हैं कैसे। कचौड़ी गली सुन कैला रजल, कचौड़ी गली सुन कैला रजल, मिर्जापुर के कैला गुलाजार हो। कचौड़ी गली सुन कैला रजल, एक बात तो रहने और कहता, वही मिर्जापुरवा से उड़ली जहाजिया, कचौड़ी गली सुन कैला रजल, पिया चली गई रजल, कचौड़ी गली सुन कैला पलंग। दुल्हन बिरहा में कहता कि हम जैसा रहली अब वैसा ना रह बस तोरे गैले के कारण पलौ से पागल भैली तोरी धनिया, अरे जल जैसे अरे गल जैसे गल के भैली नून हो कचौड़ी गली
सुन गया पलकों वो बाबा ढाबा मालिक के साथ वो औरत जाते हैं अपने छोटा बच्चा कृपाल के लेके होटल पर अधीर होके अबला। एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, तीसरे के दिन वो औरत वही बाबा ढाबा के होटल का बर्तन मांजे लगा। देखता है होटल का मालिक परम पूजनीय आदरणीय मानने हमारे बड़े भैया रवि उपाध्याय भैया के करकमल से चौबे भैया के करकमल से साकर 100 रुपए का पुरस्कार प्रदान हुआ। भैया को प्रणाम है, आशीर्वाद की कामना अपेक्षा सारे लोगों को प्रणाम है। हे भैया, चौथे दिन बाबा ढाबा के होटल का बर्तन मांजे लगे। औरत देखा बाबा ढाबा का मालिक, बोला बहन तुझे इसलिए नहीं लाया है। दुल्हन रोने लगी, बोला भैया गरीब के घर का बेटी है, जब तक गोबर माटी ना कर पाई ना तब तक खाना पेट का ना बचा है। भैया नौजवान बोला कि बहन तुझे जैसे पसंद हो वैसे रख, लेकिन ये सब काम मत कर। तो होटल पर अधीर होके अबला, होटल पर अधीर होके अबला, माज बर्तनवा बरसनी होती, होटल पर अधीर होके अबला। बाबा ढाबा पर करे चौका बरतनवा, अपन कृपाल कर करली पलानावा की होटल पर अधीर होके अबला, होटल पर अधीर होके अबला। हरदम बरसाती आसनी होटल पर अधीर होके अबला। छोटका मुन्ना के वही पालत है, अपने वही बाबा ढाबा का बर्तन माजे थे। ये भैया बाबूजी नौजवान 10 मिनट आओ, शांति बनाओ 10 मिनट। नौजवान जब उधर गाड़ी से कल दुल्हन घरे ना गई, मेला में ना आई, आखिर गई कहाँ? पति देव खोजत हुआ, बाबू ड्राइवर खोजत एक दिन अपने मन के मना के एक दिन एक ड्राइवर के लेना करण, अगर हमारा सच्चा ईमान हो तो हमार पत्नी और बेटा कहीं न कोनो मोड़ पर मिली जी। ए भैया एक लाइन है संतऊ गीत लगन मास्टर, इस सबके लाइक लाइन हो। वृद्धा आश्रम में सवाल का जवाब होगा के करे रोले गंगा जी बाढ़ी आई, के करे रोले जमुनवा हो, के करे रोले धोती के खूंट भिजल हीरो पर हो माहिनवा हो। एक लोग जवाब दे, का जवाब दे? माई के रोले गंगा जी बाढ़ी यह बाबू के रोले जमुनवा हो, बहिनी के रोले भैया के रोले
मोहिनी रोवत रहो माहिनवा हो। ये तो गीत रख ए भैया, लेकिन एक दिन फतिंगा से चला जवाना, बाबू देखें लल्लन बाबू के करकमों से ये सादर 50 रुपए का पुरस्कार नहीं, आशीर्वाद है, प्रणाम करते हैं। पैसे की कोई कीमत नहीं है आप लोग के सम्मान के अलावा। एक दिन फतेंगा से चलन जवाना, बाबा होटलिया बैठाड़ हो, सोचे खाना खाई नहीं करब रमिया, आगे चलब गड़िया बढ़ाय हो। नौजवान गाड़ी से आता है, बाबा ढाबा के सामने अपनी गाड़ी को रोक देता है और आ करके खड़ा हो जाता है, कहता है सो कुछ खा ले, तो फिर इसके बाद गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। दुखी है, जाके टेबल पर बैठ जाता है। नौजवान लोग नीचे अकेले हो और इतने देर में भैल का पनिया चलावत रहिले छोटे का सुगाना, छतिया गईल बिहारा, हाय नहाय कही के गोदिया उठवल, अखिया कया सुनरो इहो मोड़ी नीचे गिरे हो। तब से छोटका मुन्ना कृपाल बाबूजी पानी ले करके और गिलास में पानी ढालत हो, नीचे मुड़ी के लिए जब पनिया ढाला लगे तो नौजवान ऊपर की तरफ देखा। जब ऊपर के देखला ये भैया तो हमार मुन्ना कृपाल पानी चलावत है, हमार मुन्ना कृपाल पानी चलावत है। ये अवजिया अंदरवा चल गई, तन्ना लगा बर्तन माजते रहली गुजारिया, छतिया गईल बिहारा हो। आ करके नौजवान को देखती है दुल्हन, फूट के वही बाबा ढाबा के सामने रोवा लगा, कहता स्वामी बहुत बड़ी गलती हो गई स्वामी। सारी बात को बताती है। तब तक वो नौजवान पूछता है कि मेरा बड़ा बेटा किशन नहीं दिख रहा है, बड़ा बेटा किशन कहाँ हो? तन्ना लगा बर्तन माजे रहली गुजारिया, छतिया गईल बिहाराय हो। कहे बाबा ढाबा वाला तोहरे सुबनवा, कहे बाबा ढाबा वाला तोहरे सुबनवा, लवा में गईल है काय हो। बाबा ढाबा का मालिक कलश के भैया तुम्हारा बड़ा बेटा किशन मेला में आ गया। नौजवान अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा, अपने दुल्हन का, अपने छोटे बच्चे का हाथ पकड़ा, बोला इसी नौकरी की वजह से हमारा एक ठो बेटा खो गया, ऐसा है अब नौकरी नहीं करेंगे। ड्राइवर के थमा दिल, गाड़ी के ले जाके ठिकाने पर लगा दिया। अपने बच्चा और अपने पत्नी के लेके अपने गांव फतेहगढ़ जिला आए। जब फतेहगढ़ जिला आए बाबू समय चक्र घुमल, तनी से जोने परुआ बचवा के पार के बाबू बलविंदर सिंह लेके अपने गौवा पालत हो, समय चक्र बदल भइल का विराम निकले तर लिख गई। कोनो ए शिवानी राजमती दुल्हन है, बड़ी नुकसान देते रह तो ओके हम बतौली कहली का
नजरा के निहारी ये भौजी। हेलो इत गीत रन ए भैया समय चक्र बदलल सबके नचावे आप हुआ हम हो वृद्धाश्रम में जितना लोग हो बाबू माए भैया चाचा ये सबके बदलाइन हो सबके नचावे नहारी बाबू समैया से कोई ना भारी बाबू। जौने बच्चवा के पाके बाबू बलविंदर सिंह पालत हो ए बाबू धीरे धीरे बीत गईल धीरे धीरे बीत गईल 15 साल दिनवा ये हवर होपन के भत फौजी जानवा। समैया से कोई ना भारी ये बाबू। बाबू जी जौने बलविंदर सिंह बाबू पढ़ के लड़का के पाल के ए बाबू उधमपुर में पालत हो वो लड़का डायरेक्ट सीमा का जवान भइले। सीमा का जवान तो भइले 1 साल 2 साल तीसरे साल ड्यूटी करत बीतल ट्रेनिंग के छुट्टी बिता के कटैलवा तार के पास ड्यूटी रह ए भैया ड्यूटी रह नौजवान सीमा सरहद पर ड्यूटी देत हुआ। बाबू बलविंदर का बड़ा गांव में नाम है कि एक लड़का के परुआ पाके पढ़ना पढ़ौना लिखौना सीमा सरहद का सिपाही है। ए भैया लोग बधाई देना दरवाजे पर आके इधर नौजवान 3 साल बाद ड्यूटी देते हो सीमा सरहद पर अचानक कटैलवा तार की क्रॉस कर चाहते 4-5 उग्रवादी नौजवान देखा और देख करके बाबूजी सोचा न समझा बिरहा निकले मिर्जापुरी चलोरिया लगी मास्टर। सारी उम्र कमर लचकनिया सारी उम्र कमर लचकनिया कोरिया खिंचनी हुरी के पनिया कोरिया झूला झूलनिया। इत गीत रले बाबू जोने बच्चवा के पलने रहना सीमा सरहद पर ड्यूटी देत हो किशन बाबू तब देखबा उधमपुर में नारे देखबा उधमपुर में किशन कजदारिया हो जुहरिया अरे खोली जवनवा। सीमा पर दुश्मन चढ़ाई नाहचर में कदम बढ़ाई 5 पापी के मारा जाई 5 पापी के मारा जाई। गोली खत्म हो गई थी नारे गोली खत्म हो गई थी पकड़
देखा 5 उग्रवादी पाकिस्तानी को लेकर राइफल कटने के बाद तार को पार कर गया नौजवान। बोला तेरी इतनी जरूरत कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में तुम अपने कदम को रख पाएगा? हमारे जीते ही ले करके तड़तड़ा करके 5 को मारा। कुछ झाड़ी में आगे जाने के बाद बाबूजी 4-5 पाकिस्तानी सैनिक छिपे हुए थे। नौजवान को लेकर राइफल अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट कर लिए। अरेस्ट करने के बाद नौजवान हाथ ऊपर, हैंड्स ऊपर कर लिया, हथियार नीचे कर दिया। मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे बाप रे बाप, सीमा सरहद से खबर आ गई बाबू उधमपुर के। उधमपुर में जब खबर आई उधम सिंह के, ए बाबू, जब उधम सिंह बाबू की खबर आई तब मुंहे के बगल गिर गए। एक ठे परुआ लड़का पाल के पढ़ौली लिखौली, सीमा सरहद के भाई सिपाही बनौली। आज ये दिन देखा भगवान हमके मिले, बेहोश हो गए हे बाबू। लेकिन का करबा, सबके नचावे होनहारी है बाबू, समैया से कोई न भारी है बाबू। पुरुष बली नहीं होता है, समय हो बलवान। भैया बाबूजी, नौजवान बस बाबूजी इधर शहीद हो गया। खबर आई बाबू बलविंदर, शोकाकुल पूरा परिवार हो। लेकिन जो छोटका लड़कवा के बाबू माई पालक हो, जौन लिया के फतेहगढ़ जिला में पालक रहना। ए बाबू, समय चक्र बदलल भइल का बिरहा पहपट में लिखल। जौन बाबू किशन रहना हिंदुस्तान से पाकिस्तान में चल गए, 5 सिपहिया जाके पकड़ लेना पाकिस्तान गए बाबू। ओके, वो हिंदुस्तान के नौजवान के ले जाके बाबूजी कैद कर देना रावलपिंडी जेल में। पहले रावलपिंडी जेल हिंदुस्तान में था, अब पाकिस्तान में है। और सीमा सरहद के, हमारे सीमा सरहद के नौजवानों ने खबर बाबू उधम सिंह को दे दिया कि आपके बच्चे का, अब आपके बच्चे का मर्डर हो गया, शहीद हो गया। अरे बाप रे बाप, लेकिन जोने छोटके बचवा के पालक न माई बाबू, समय चक्र भय का कह पकड़ गया दुश्मन के हाथ दिले शेर अब भारत का। पकड़ गया दुश्मन के हाथ दिले शेर अब भारत का। पूछे पापी शेर सियार को कैसे अब भारत का। समय चक्र जब बीत, समय चक्र ए बाबू, जब समय के चक्र घुमत भइल का हरिया जन छोटके बचुआ के पालक न माई बाबू अपने गौवा में लिया के वो भैल का। ये हमारे कृपाल चंद्र पर कृपा किए करतार हो। डायरेक्ट हुआ सीमा का कर्नल, भारत का वीर जुझार हो। एक दिन पापी सीमा पर किए अंधेर शेर अब भारत का। जो है पापी शेर सियार के ढेर शेर अब भारत। बाबूजी कृपाल मुन्ना डायरेक्ट सीमा का कर्नल छोटका बचुआ है, जौने के माई बाबू लिया के बाबा ढाबा से अपने गौवा में पालत रहे। ए बाबू, जब सीमा का कर्नल भइले, सीमा का कर्नल भइले के बाद इतना ड्यूटी देत होन तो कहीं से सूचना आई कि साहब पहाड़ियों और झाड़ियों से पाकिस्तानी उग्रवादी बमबारी कर रहे हैं। नौजवान पायलट को बुलाता है और कहता है कि पायलट जहाज को ले चलो और देखो कहां से पाकिस्तानी पापी हम लोगों पर बम बारूद बरसा रहे हैं। पता करने के लिए जब चला नौजवान, जहाज में दोनों नौजवान बैठे, कृपाल और एक पायलट। जब पायलट जहाज को उड़ाता है बाबूजी, ऊपर तो जहाज जाती है लेकिन तकनीक गड़बड़ी होने की वजह से नौजवान बोला कि साहब
जहाज में तकनीक गड़बड़ी हो गई है, जहाज में तकनीक गड़बड़ी हो गई है साहब, अब ये जहाज नहीं जमीन पर उतर पाएगी जल्दी। नौजवान बोला इस जहाज को किसी न किसी तरीके से उतारो। हिंदुस्तान का वो पायलट मैन जहाज को हिंदुस्तान से उड़ाया तो जरूर, लेकिन वो जहाज जाकर उतर गई पाकिस्तान में। हिंदुस्तान की सरजमी पर न उतर करके पाकिस्तान की सरजमी पर जब उतरी जहाज, लेकर के गोली, अंधाधुंध गोलियों से पाकिस्तानी पापी पहले उस पायलट को मार देते हैं कि सांस रहेगा तो जहाज की उड़ान भर लेगा। और एक छोट कृपाल के पकड़ लेना, कृपाल के पकड़ लेना, ए बाबू अरेस्ट कर लेना। तो वहां का सिपाही करता हूँ बिरहा आला में निकल गया। कसैया पापी कूड़वन से लेकिन नाही भेदवा भेदवला जवनवा मारत मरात पापी हो गई लजा। नौजवान को ले जाकर के मारना शुरू कर दिए। बोले बताओ हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी का पता बताओ। कृपाल को पकड़ कर ले जाके उसी रावलपिंडी जेल में डाले। ए बाबू जौने में तब पहले से किसन बंदर रहला वही जेलिया। तो नहीं के आदेश बापी कहला तता करी बदनिया हारे के खाने में मिला। नौजवान बाबू जब कृपाल के पकड़ना कल बता खुफिया एजेंसी का ठिकाना बता, नहीं बताता है तो आते हैं किशन के पास और कहते हैं कि ऐ किशन, हमने एक फौजी को पकड़ा है, उस फौजी को सजा देनी है। सजा क्या है? उसके शरीर की 6 इंच मांस काटोगे और खाने में उबाल कर उसे दोगे आहार के रूप में। ए भैया वहां के पाकिस्तानी बोले कि अगर तुम इस बात को किशन स्वीकार नहीं करते हो तो ये सजा मैं तुमको दे दूंगा कि तेरे शरीर से 6 इंच मांस काटूंगा। हरता क्या न करता, कहता है कि ठीक है मुझे स्वीकार है। आता है बाबूजी, उसी आता है और एक छुरी लेकर के एक कटोरा लेकर के उस कृपाल फौजी के शरीर की 6 इंच मांस काटता है। ए बाबू तो एक दिन की सन होगी पार के समनवा, एक दिन की सन होगी पार के समनवा। कह कवने मगरिया के बड़ा तो हुंडा 6 इंच मांस शरीर से काटता है किशन फौजी कृपाल के। ए बाबू 2 दिन 3 दिन 4 दिन काटने के बाद शरीर का एक एक रक्त बह गया। हिंदुस्तान का नौजवान पूछ पड़ा चौथे दिन कि बताओ तुम किस मिट्टी के बने हो? तेरे शरीर से मैं 6 इंच मांस रोज काटता हूँ लेकिन तू सीखत नहीं करता है। तेरे रक्त से हिंदुस्तान की खुशबू आ रही है। बता दे तू रहने वाला कहाँ का है? कल जानना चाहता हुआ पूछता है नौजवान। क्या पूछता है?
शरीर में एक एक रक्त कृपाल के ना बचल। वो नौजवान एक नौजवान से कहत हो, का कहत हो मास्टर? पूछता है कि कहाँ के रहने वाले हो, आपके पिताजी का क्या नाम है? तब बताता है नौजवान, का बता, बाबू मनोहर माई सीला पौराहिया हो सिपाही भैया, ए हो सिपाही भैया, दवा में किशन भाइया हो सिपाही भैया। नौजवान कहता कौन मिलवा के बात करते हो भैया, कौन मिलवा के बात करते हुआ? नौजवान कह रहा कि एक शरीर में रक्त ना लग भैया सुन ला। फतेहगढ़ जिला माई सीला पौराहिया हो सिपाही भैया, ए हो सिपाही भैया, एक बारी तो कल भैया एक एक रक्त ना रगल भैया, बस एक एक रक्त ना रगल भैया। कल इठे वादा भैया, वो मिलवा वाला भाई कोई दूसरा हम ही किशन द्वार भाई है। मैं तेरे शरीर को कैसे काट दिया रे, मैं तेरे शरीर को कैसे काट दिया। अगर मुझे पता होता कि तू मेरा भाई है तो मैं अपने शरीर को काट देता, अपने आप को मौत के हवाले कर देता, लेकिन तेरे साथ ऐसा नहीं करता। कल भैया एक बढ़ाई जाए भारत का यही पे जीत विदा 7 रन चाहत हो। अच्छा यही मंच के बस 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 भी कह दे, ओकरे बाद कुछ देर बाद जीत का अनाउंस कर दे। जी 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 कहे भारत भाई अपने लिए गर्व की बात है। देखें आज गर्व की बात है, भारत को फाइनल में जीतने के लिए 7 रनों की आवश्यकता है। तो बिरहा भी समाप्त होगा, इसके बाद हम आपको जीत की खुशी भी देंगे। ए भैया एक एक रक्त ना पर रहकर हो। नौजवान छोटा भाई कृपाल कलश एक ठे काम कह दिया भैया, एक ठे काम कह दिया, कर रखिया हमार कैसो हर पहुंच वाई हो सिपाही भैया, इतना कही कि उड़ गई चिराया हो सिपाही भैया। इतना कहते छोटा भाई दम तोड़ देता है, बड़ा भाई गोद में लेकर रो रहा है। कहना भैया पाकिस्तान के कैद में हम हैं, कैसे तेरी रात को लेके जाएंगे हिंदुस्तान वापस। किसी तरह से हिंदुस्तान का नौजवान बड़ा भाई किशन अपने भाई को बकरीद के दिन चोरी से बाबूजी उसकी लाश को जलाता है, उसकी हड्डी उड्डी को पा करके जला करके एक राखी को उसको कैद करता है, और कैद करके एक दिन योजना बनाओ थी हिंदुस्तान में जाएगा चोरी से भागकर। नौजवान रखिया के लेके रोवत हो, सोचत हो का हो गई ना बेकार कुल सजावल सपना, एक बेर खोल देता नया नावा पीठी कबीराना। लेकर रो रहा है कि एक दिन तो बोल देता है, एक दिन। ए भैया बकरीद के दिन किशन जेल से फरार होता है। कटेलवा तार को तो डाक गया पाकिस्तान के कुछ उग्रवादी देख लिए बाबूजी, लगे अंधाधुंध गोलियों से भूनना शुरू करने। ए बाबू
तब तक हिंदुस्तान का नौजवान निकल पड़ा और गया अपने मुल्क में, हाथ ऊपर कर लिया। कुछ नौजवान आकर के पता किए कि कैसे, सारी कहानी किशन बताता है बाबूजी। तुरंत गाड़ी बुलवा करके सरकारी गाड़ी से उनके गांव फतेहगढ़ जिला। बाबू माई फूल हो गए हो, गाड़ी बढ़ल माई के पता तो पहले चल गया कि हमारा बेटा शहीद हो सीमा सरहद पर। ए बाबू जब गई तो माई अपने किशन के चिन्ह ना पावत। छोटा बेटा के तो पल्ले रह चिन्हत रह, बड़ा बेटा के पल्ले ना रह। ए बाबू छोटा रह तब हेरा गई। माई रोवत है, अरे रोवे बुढ़िया माई देखा गरवा लगाई, अरे सूरज का भेटाए लेकिन चांद गल हेराई। माँ को जब पता चलता है, माँ अपने गले से छोटे बड़े बेटे को लगा कर रो रही। खल भैया एक जने के पौली तो एक जने के खोली, आज एक जने के फिर खो देली। आज एक जने के फिर खो देली। दोनों बाप और मतारी मिल रोवत हो, रोवत हो। ए बाबू रो के कहत हो का, सूरज तो भेटा लेकिन चांद गल हेराई। काहे नाही विधाना मोर टूटैले ससिया, तमाई भैली पौरहिया देखी के रखी। गुरु बिहारी गुरु गणेश धन्य वतन के वीर नंदलाल राजू राहगीर दिए कलेजा चीर। बेचारी बन के रोवे बहुरही, बेचारी बन के रोवे बहुरही। मुसाफिर नंदलाल के सौ की महिमा प्यारी, बेचारी बन के रोवे बहुरही। इंडिया भी जीत गई यही बात पर। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले ही